चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है संख्या 70 को, संख्या 70 को, एक सेकंड, संख्या 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, जब भी ऐसा भिन्न के रूप में कुछ दिया हुआ हो उसमें हम कैसे करते हैं, क्या है कि संख्या 70 एक मतलब संख्या वो कितनी है, 70 है, तो 70 को दो भागों में बांट रहे हैं। 70 को क्या कर रहे हैं, दो भागों में, दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो जैसे मान लिया ये ए और ये बी, दो भागों में बांट रहे हैं। इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है। तो जो ऊपर वाला जो अंश होता है, अंश वो किसका अनुपात होता है, जो पहले दिया होता है यानी कि पहली संख्या का, और जो नीचे वाला होता है ये किसका होता है, दूसरी संख्या का। तो देखो, पहली संख्या हमने क्या मानी, ए, और दूसरी संख्या बी मान ली। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2, और दूसरी संख्या 5। ये किसमें हो गई, अनुपात में, क्योंकि ये कह रहा है ना कि दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है। तो 2/5वां भाग मतलब अगर दूसरी 5 होती तो पहली कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, अनुपात। और देखो, इसका 2 इसका 5 दोनों को जोड़ते हैं हम, अनुपात वही हो, कितना आएगा टोटल 7। तो 7 अनुपात बराबर क्या आएगा हमारे, 7 अनुपात बराबर कितना है, कुल संख्या कितनी है 70। तो 7 अनुपात बराबर 70। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर 70/7। 7 एकम 7, 7 ढाई 70। एक अनुपात बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 2। तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। एक टोकरी में आधे सेब बेच दिए गए। आधे सेब का मतलब है 1/2, यानी कि अगर कुल कितने 2 थे तो बेच कितने दिए गए, उसमें से 1 बेच दिया, यानी कि आधे सेब बेच दिए गए। 1/3 भाग सेब पक गए। 1/3 भाग क्या हुआ, पक गए, तथा 20 सेब, 20 शेष सेब थे। शेष कितना बचा, 20 सेब क्या रह गए हमारे पास, शेष रह गए। तो अब देखो, जो कुल सेब है, हमें कुल सेब का पता नहीं है, कुल सेब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, और उसको क्या मान लेंगे, हम कुल सेबों का अनुपात मान लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 6। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6। अब देखो, यदि कुल सेब अगर 6 हैं तो बेचे कितने गए, 1/2, यानी कि 6 का 1/2 कितना हो जाएगा, 6 का 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया 3। 6 का 1/2 3 हो गया। तो 6 में से 3 क्या कर दिए उसने, बेच दिए। 6 में से 3 बेच दिए। तो शेष कितने बचे, अब बेचने के बाद यहां शेष बच गया हमारे पास, 6 - 3 करेंगे तो 3। ये तो क्या हो गया, बेचे गए। तो शेष कितने रहे, 3। अब वो कह रहा है 1/3, सॉरी, कुल का 1/3 भाग दे रखा है भाई, शेष का नहीं। यहाँ का शेष दिया हुआ था ना तो हम शेष का लेते, लेकिन शेष नहीं दिया हुआ तो ये क्या है, कुल का 1/3 भाग है। तो पक्के हुए कितने हो गए, पक्के हो गए कितने, 1/3, यानी 6 का 1/3। 6 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 क्या हुई है, पक गए। अब देखो,
6 में से 3 बिक गए और 2 पक गए, तो कुल शेष कितने बचे? 6 माइनस 3 प्लस 5, 6 माइनस, सॉरी 3 प्लस 2, 6 माइनस, शेष बराबर 6 माइनस 5, कितना बचा? एक क्या रह गया? शेष रह गया। ये एक किस में रहा? अनुपात में, क्योंकि हमें दे रखा है ये शेष कितने बचे हैं? 20 बचे हैं। शेष कितने? 20 बचे हैं। तो एक अनुपात बराबर कितना? एक अनुपात बराबर 20। कुल अनुपात कितना जो हमने एलसीएम लिया है? 6। तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणा 6, 6 दूनी 12, 120। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 4 गुना है। तो दो संख्याओं योग यानी ए और बी, संख्या क्या मान ली हमने? ए और बी दो संख्या हैं, उनका योग यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर है? उनके अंतर के 4 गुना के, यानी कि उसका अंतर यानी ए माइनस बी के 4 गुना के बराबर है। बीच में बराबर लगा दिया हमने। यदि एक संख्या 20 हो, ए क्या मान लेते हैं हम? 20 मान लो ए को, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस बी बराबर 20 माइनस बी ब्रैकेट 4। यहां गुणा लगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा ही होगा। तो देखो ये कितना हो गया? 20, सॉरी 20 प्लस बी 20 प्लस बी बराबर 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 माइनस 4b। पक्षांतरण कर दो, 20 को इधर ले जाओ और 4b को इधर ले आओ। क्या हो गया? देखो ये 4b को इधर लाएंगे, माइनस में है, इधर आएगा किस में होगा? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस 4b बराबर प्लस 80। 20 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 20। तो कितना हो जाएगा ये? b प्लस 4b। यहाँ b के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या है? एक छुपा हुआ है। तो 4 और 1 5b बराबर किसके हो जाएगा? 80 में से 20 घटाएंगे तो 60। b बराबर 60 बटा 5, 5 एकम 5, कितनी बार? 12 बार। तो b बराबर क्या आया? 12। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक संख्या यानी कि ए दे रखा है 20, दूसरी संख्या पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 100 यानी 1 से 100 तक का योग। तो देखो ये ध्यान रखने की चीज भी है, 1 से लेके 100 तक का योग कितना होता है? वैसे 5050 होता है। फॉर्मूला देखो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है n तक संख्याओं का योग, मतलब प्राकृतिक संख्या मान लो, लिख दो यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, n तक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होता है फॉर्मूला? n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2। n कितना? जहां तक लास्ट पूछा गया है 100। तो ये क्या हो जाएगा? 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1 बटा
दो। 100 गुणा 101/2। 2 से 100 कितनी बार? 50 बार। तो गुणा करेंगे, देखो 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5, और ये 0 कहाँ जाएगी? आगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5050। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई। सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो देखो 20 से कम, सॉरी 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करती है वो, तो उसको क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो देखो इसको कैसे करेंगे, करके देखो एक बार। फॉर्मूला बताया हुआ है पहले, हाँ तो करके देखो। क्या फॉर्मूला बताया है? अरे बताया था ना। पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या बटा 2 इंटू कुल संख्याएं। यही था क्या? अरे यही बताया था क्या भाई? करो इसको, सोल्व करो। तो देखो सब इधर देखो, 72 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएगी? 72 से कम शुरू से कहां से होगी? 1 से। और कहां तक चलेगी? 72 से कम क्या होगा? 71। 72 से कम कौन सा? 71। 1 से 71 तक का योग करना है। तो देखो 1 के बाद फिर 3 5 ऐसे चलते चलेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या है हमारी? 1। अंतिम संख्या प्लस 71 बटा 2। यहां तक कैसे हो गया? अरे देखो सॉरी, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा यहाँ पे, गुणा नहीं प्लस। 1 + 71/2। ब्रैकेट के बाद में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो 1 से लेके 72 तक की तो कितनी संख्याएं होती है? 72। लेकिन ये विषम पूछ रहा है, तो 1 और 2 में विषम कौन सी है? 1। दोनों संख्याओं में एक विषम आई। फिर से अगली 3 और 4, इनमें भी विषम कितनी? 1। फिर 5 और 6, इनमें विषम कितनी? 1। तो दो जोड़े पे एक विषम मिल रहा है हमें, दो जोड़े पे एक विषम मिल रहा है। तो 72 के कितने जोड़े होंगे? 72/2 कितने होंगे? 36। तो 72 पे कितने विषम अंक मिलेंगे हमें? 36 विषम अंक मिलेंगे। तो गुणा 36। सोल्व कर दो इसको। 71 और 1 72/2 इंटू 36। 2 एकम 2, 18 बार। 18 इंटू दोनों को गुणा कर दो इनको, कितना होगा? 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3। 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3। 18 7 कितना होगा? यह भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, देखो इसके अंदर भी और लास्ट अंक 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें से 2 अंत के 2, 96 96। तो पूरा ही हमें क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो गुना करो भाई, 18 इंटू 72 को गुना करो, कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी।
हाँ 126। 126 में क्या जोड़ेंगे, हासिल किया था हमने 3, तो कितना हो गया 129, तो 129 1296। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आ गया समझ में, चले आगे। हाँ देख लो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना है तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्याएं। तो पहली संख्या तो है 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 72 से कम विषम, यानी कि 72 से कम विषम कौन सी होगी, 71। 1 प्लस 71 बटा 2 इंटू कुल संख्या कितनी होगी 36। खोल के इसको आंसर क्या है हमारा 1296। देखो अगला, ये तो इजी, इसको सोल्व करो एक बार करके देखो क्या आंसर आएगा। 349, 483, 766, 598 और 674 इकाई के अंक और सैकड़ा के अंक को परस्पर बदलकर संख्या को आरोही क्रम में सजाने पर चौथी संख्या क्या होगी। इकाई और सैकड़ा का अंक परस्पर बदलना है, तो देखो क्या है, सबसे पहले संख्या देखो हमारी क्या क्या है, 349, 483, 766, 598 और 674। बदल दो, 9 को इधर ले जाओ और 3 को इधर, 9 4 3, इधर क्या हो जाएगा ये 3 8 4, 6 6 7, ये क्या हो जाएगा 8 9 5 और ये 4 7 6, ये बदल दिए। अब क्या करना है, आरोही क्रम, आरोही मतलब चढ़ते क्रम में आरोहण करना, यानी चढ़ना, ऊपर बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। सबसे छोटा कौन सा है 384, फिर इससे बड़ा कौन सा 476, फिर 667, 895 और 943। ये क्या कर दिया हमने, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया इसको। तो देखो क्या हो जाए, सजाने पर चौथी संख्या 1 2 3 और ये 4, चौथी संख्या क्या है 895, किससे बदल मिलके बनाई 895, 598 से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में, चलें आगे। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी। जो एक होता है एक, एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में वो एग्जाम में आया, देख लो 2009 RRB भुवनेश्वर ASM में। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, संख्याएं क्या क्या है, ए माइनस बी कितना है 1365। दो संख्याओं का अंतर है, एक संख्या मान ली हमने ए, दूसरी मान ली बी। अंतर का मतलब क्या हो गया, एक में से दूसरी को घटाते हैं तो वो क्या आता है, अंतर आता है। ए माइनस बी करा कितना आया 1365 दिया हुआ है हमें। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, यानी ए को देखो, ए और बी में से बड़ी कौन सी होगी, ए बड़ी होगी, तभी तो बी कटेगा उसमें से। तो ए को
बी से विभाजित करते हैं, यानी ए का भाग, सॉरी ए में बी का भाग देते हैं। तो देखो हम भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, बी का भाग देंगे किसमें, ए में। भागफल कितना आ रहा है 6, शेषफल कितना आ रहा है 15। इसका भाग इसमें दिया तो 6 बार भाग गया और शेष कितना बच गया 15। इसका मान कितना हो जाएगा ए का, तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल और प्लस 15। इसका मान यही तो होगा ना, तभी तो इसका भाग इसमें देंगे तो 6 बार जाता है, इन दोनों गुणा करेंगे तो वापस संख्या आ जाती है ये, और शेष 15 बच रहा है तो 15 वापस जोड़ दो, वापस ये संख्या आ जाएगी हमारे। तो ए बराबर क्या हो गया, देखो इधर बी गुणा 6 प्लस 15, ए बराबर 6b प्लस 15। ए का मान क्या आ गया 6b प्लस 15 आ गया। तो देखो ए की जगह ए का मान रख दो 6b, ए की जगह ए का मान रख दिया, यहां पे 6b प्लस 15 माइनस बी बराबर कितना है 1365। 6b में से बी गया तो कितना बचा 5b बराबर, इसका भी पक्षांतरण कर दो, इधर लिया हो किसमें आएगा ये माइनस में, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो 1365 माइनस 15, 5b बराबर 1365 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचा 1350। तो b बराबर 1350 बटा 5, काट दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार कटा 3 बच गया 35 हो गया, 5 7 35, जीरो की जीरो। तो बी बराबर क्या आ गया 270, छोटी संख्या पूछ रहा है हमें, बी का मान कितना आया 270, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी का मान ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, 3 से 4/7 का 68% कितना है, 3 से 4/7 का 68%, ए का बी प्रतिशत बताएंगे, समझ फटाफट। ए का बी प्रतिशत कैसे लिखते हैं, ए का बी परसेंट बराबर क्या होता है ए गुणा बी बटा 100। तो 3 से 4/7 का 68%, 3 से 4/7 का 68% बराबर क्या हो जाएगा, इसको साधारण भिन्न में बदल दो, 3 7 7 21, 21 और 4 25, तो 25/7 गुणा 68/100, 7 एकम 7 है, नहीं जाएगा क्या इसमें 68 है, क्या ही है 68 ही पूछा है ना, छोड़ दो इसको, नहीं जा रहा, 1 मिनट रुको, इसको छोड़ दो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 का जाएगा, कितनी बार जा रहे हैं 4 एकम 4 है, 4 7 28, 17 बार, तो क्या है हमारे पास 17/7। अब इसको काट दो क्योंकि आंसर किसमें लाना है, मैं पॉइंट में, 7 से 1 बार, ये 2 बार, 7 दूनी 14, कितना बचा, कितना बचा भाई 3, 17 में 14 घटाएं 3 बचा, आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, वापस 0 लगाएंगे, कितना आएगा 7 के बाद कितने बार 2 बार, तो पॉइंट के बाद 2 अंक दे रखा है, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, नहीं। सत्रह चौक 68,
7, 7 दूनी 14, 3 बच गया पॉइंट, 30, 7 21, 7 चौक 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 7, 7 दूनी 14, 2.42। तो इसमें देखो शायद नजदीक का किस ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2.40, यही होगा। नहीं भाग देने से तो यही आएगा भाई 2.42, लेकिन इसमें या तो कुछ गड़बड़ होगी, इसमें 2.40 दे रखा है, 2.42 नहीं दिए इसमें, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। आंसर क्या आएगा, 2.42 आंसर आ जाएगा। चलें आगे। हाँ नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है इसके अंदर, लगभग शायद लगभग में दिया, या फिर इसके अंदर आंसर गलत है होंगे इसके अंदर। राइट आंसर क्या होगा, 2.42। सोल्व करके देख लेना आप चाहो तो, 17 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.42 ही आएगा। चलो आगे। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती है। देखो खेल दिवस पे प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को, जैसे यहाँ ऐसे ये लाइन है, ये कतार, इसमें कितने छात्र खड़े हो रहे हैं, 30 छात्र, एक में 30 खड़े हो रहे हैं, तो टोटल कतारें कितनी बन रही है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितनी कतारें बन रही है, कुल 16 कतारें बन रही है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेगी। तो देखो 30 को खड़ा कर रहे हैं तो 16 कतारें बन रही है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 24 को भी खड़ा करें तो कितने बनेंगे। तो देखो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, एक कतार में 30 है और टोटल कतार 16 है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 30, ये तो क्या हो जाएंगे कुल छात्र। और फिर कह रहा है वो अगर प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कुल छात्र, ये अगर एक कतार में 24 खड़ा कर रहे हैं तो कुल कितनी कतारें बनेगी, कुल छात्रों में भाग दे दो किसका, 24 का, तो 16 इंटू 30 डिवाइड क्या कर देंगे हम, 24, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 10 तिया 30, तो कितना हो जाएगा, 20 कतारें हो जाएगी कुल, कितनी, 20 कतारें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे। 6/11 को 6/-11 से विभाजित करने पर प्राप्त फल है, 6/11 को किससे भाग करना है, 6/-11 से भाग, 6/-11 से भाग करना है, क्या हो जाएगा आंसर, देखो C/D क्या होता है ये, देखो जब भी ऐसे लिखा हो A/B, ये बड़ा बटा C/D, ऐसे दो भिन्न आपस में भाग हो रही हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाली भिन्न वैसे की वैसे, यानी कि A/B तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, भाग की जगह हम करेंगे गुणा और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिख देंगे, यानी D/C, ऐसे जमा दो इसको, 6/11 वैसे का वैसे, 6/11 गुणा -11/6, -11/6, यही होगा। तो देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये अब किसका रहेगा, माइनस का, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। आ रही है समझ में। हाँ डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, क्यों, किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, एक बार ही भाग जाता है, इसमें ये माइनस का था तो आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, आंसर कितना, -1। चलो आगे। 43,596 में कितना है, 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 10,000 के स्थान पर अंक बताओ कौन सा अंक आएगा। हाँ करके देख लो, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कौन सा आ रहा है, 4, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे। जब 89 मार्बल्स को प्रत्येक 3 को एक पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है तो शेष बचे मार्बल हैं, कुल कितने हमारे पास, कुल मार्बल
कुल मार्बल कितने हैं? 89। एक पैकेट में कितना डाला जा रहा है? एक पैकेट में 3 को डाला जा रहा है, तो कुल कितने पैकेट बन जाएंगे? जितना इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग दे दो 89 में, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, घटाएं क्या बचा? 2, 9 उतारे 29 हो गया, 3 नाम 27, घटाएंगे कितना बचा? 2, ये क्या रहेगा हमारे पास? शेष। तो देखो कुल 29 पैकेट बन जाएंगे, और 29 पैकेट बनने के बाद शेष क्या बचेगा हमारे पास? 2 शेष बचेगा। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 89 में 3 का भाग देंगे, जो शेष रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 12 का गुणज पाने के लिए 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? 12 का गुणज है मतलब जो संख्या 112 का गुणज, जो संख्या 112 के गुणा में आ रही हो वो संख्या 72 के गुणा में भी आ जाए। तो 72 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि वो पूरी 112 गुणज में आ जाए। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 112 का गुणनखंड करेंगे, 112 के गुणनखंड करेंगे, और किसके? 72 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग, कितनी बार? 2 पंजे 10, 2 के बाद 56 बार, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 का 2 एकम 2 4, फिर 2 का 7 बार, और फिर 7 का 1 बार। फिर देखो इसमें देखो 36 बार, 2 का 18 बार, 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। यही होगा ना? 3 3 9 9 दिन 18 37 72, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 28 56 56 112, सही है। इसका तो क्या क्या है देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो सेम कितने मिल रहे हैं? 2 कितनी बार? 3 बार। ये दोनों उसमें सेम मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि किस लघुत्तम संख्या को 72 से गुणा किया जाए। 72 कौन सा था? ये वाला गुणनखंड। इसको किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए जो 112 का गुणज हो जाए। तो जो 112 के गुणनखंड में जो बची हुई संख्या है ना, उसी संख्या से हम गुणा करेंगे इसको 72 को, तो ये क्या हो जाएगा? 112 का गुणज हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या है इसमें? 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 कितना होता है? 14। तो 14 से अगर 72 को गुणा करते हैं 112 का गुणज हो जाएगा वो। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो आगे। निम्न में से कौन सा 31,680 का अभाज्य गुणनखंड है? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देख के आंसर पता लग रहा है हमें। 31,680 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? देखो 15 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो एक से भाज्य हो या फिर खुद से भाज्य हो, इसके अलावा किसी से भी भाज्य नहीं हो या किसी का भाग नहीं जाता हो। देखो 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, तो यह भाज्य नहीं है। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, तो ये भी नहीं है। 16 में 1 2 4 8 16, ये भी नहीं है। 11 में 1 और किसका जाता है? 11 का, इन 2 का ही भाग जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड है, तो जो अभाज्य संख्या वही क्या हो जाएगी? इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे। 2 अनुक्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 4623 है होता है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है?
तो मैंने बताया था आपको यूनिट डिजिट मेथड गुणा करने का। इका एक अंक क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। सबसे पहले संख्या देखो क्या है ये, 4623। तो दो संख्याओं को गुणा करें, अनुक्रमिक संख्या है मतलब लगातार संख्याएं हैं, उनको गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर, 4723 आना चाहिए। तो देखो इससे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, इससे छोटी। ये तो हो गई बड़ी संख्या और इधर हो गई छोटी। अगर बड़ी हम 63 लेते हैं, छोटी क्या होगी 62। बड़ी 71 लेते हैं तो छोटी क्या होगी 70। अच्छा अनुक्रमिक विषम संख्या पूछ रहा है ये, हाँ तो नहीं, फिर तो क्या हो जाएगा, देखो ये 63 तो ये 61, ये 71 तो ये कितना हो जाएगा 69, और 69 अगर ले रहे हैं हम तो ये क्या हो जाएगा 67। इका एकांक 3 किन किन को गुणा करने पे आएगा, एक तो इन दोनों गुणा करने पे और एक इन दोनों गुणा करने पे। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है लेकिन इसके हम बाद में देखेंगे इन दोनों को सोल्व करने के बाद। देखो 63 और 61 को गुणा करते हैं तो देखो ये भी लगभग 60 है और ये भी लगभग क्या है 60 है। दोनों गुणा करते हैं तो कितना होता है ये 3600 से थोड़ा सा ही ज्यादा हो पाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इस पे आप देखो ये 70 के आसपास है ये, तो 70 को 70 से गुणा करेंगे 7 7 49 होता है, इससे थोड़ा ज्यादा निकल, तो ये हो सकता है, इसको गुणा करके देख लो 69 इंटू 67, 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 सिंह 42 और 6 48, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5, 36 और 5 कितना हो गया 36 और 5 41, 3 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 5 और 1 6 और 1 4 का 4 4623 वही आ रहा है हमारा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आया समझ में, चलें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 4 की घात 13 को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। 4 की घात 13 को किससे विभाजित कर रहे हैं 3 से, तो डायरेक्ट आंसर क्या करना है हमें इसमें, ऑप्शन नंबर ए 1। अभी देखो क्यों आया कैसे आया, एक नियम होता है कि यदि भाज्य माइनस भाजक बराबर कितना होता है, अगर 1 हो तो पूरी संख्या में भी शेष कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। भाग करने पे शेष क्या बचेगा 1। अब भाज्य क्या है इसमें, इसको छोड़ दो, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। भाज्य क्या है 4 को लेंगे हम, तो 4 माइनस भाज्य क्या है 3, शेष क्या बच रहा है हमारा 1। तो भाज्य में से भाज्य को घटाने पर शेष 1 बच रहा है, तो इस पूरी कैलकुलेशन में शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, निम्न में से क्या 15 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो 15 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है 15 किलोमीटर स्क्वायर। तो 15 किलोमीटर को किसमें बदल देंगे हम, मीटर में। तो 15 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1000 का स्क्वायर। तो 15 गुणा 1000 गुणा 1000, 15 कितनी जीरो लगेगी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डायरेक्ट करना इसको देख के, वर्ग किलोमीटर है ऑप्शन किसमें दे रखा है मीटर में, तो किलोमीटर का वर्ग करते हैं जैसे ही मीटर में देखना है हमें, तो 3 जीरो कितनी हो जाएगी डायरेक्ट जस्ट 6 जीरो, तो 6 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।